नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोकी और आपका स्वागत है रोकी एक्सपर्टीज पर। आज हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में। इस अकाउंट के रिगार्डिंग जो भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, यह जानकारी इंडिया का जो गजट नोटिफिकेशन आया था इस अकाउंट से रिगार्डिंग, उसी के अनुसार मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो को मैं मेनली 5 पार्ट में कवर करने वाला हूं। पहला इसका इंट्रोडक्शन, दूसरा इसमें डिपॉजिट्स कैसे और कितना करवा सकते हैं, तीसरा इसमें क्या इंटरेस्ट रेट मिलती है, चौथा क्या इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, और पांचवा इसका मैच्योरिटी और विड्रॉल कैसे होता है। इनके बारे में जानने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई थी। इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको स्टार्ट किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंतर्गत। इस स्कीम का मेन उद्देश्य यह था कि बेटियों का जो फ्यूचर है उसको ब्राइट करना और उनके पेरेंट्स के लिए एक ऐसी राशि जोड़कर देना जो बेटियों के लिए उनकी हायर एजुकेशन में काम आ सके, या फिर जब उनकी शादी होती है उस शादी में उस राशि को काम में लिया जा सके। उस अकाउंट का मेन उद्देश्य यह है। सबसे पहले जानते हैं इसके इंट्रोडक्शन और बेसिक रूल्स के बारे में। इस योजना के अंतर्गत बेटी की उम्र जो है वह 10 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर बेटी की उम्र 10 साल से ऊपर चली जाती है तो फिर यह अकाउंट नहीं खुलवा पाएंगे। दूसरा, इस योजना के अंतर्गत एक बेटी का एक ही अकाउंट खुलवा सकते हैं, चाहे वह पोस्ट ऑफिस में खुलवा लीजिए या फिर किसी भी ऑथराइज बैंक में खुलवा सकते हैं। 2 अकाउंट तभी खुलवा सकते हैं जब किसी पेरेंट्स के 2 बेटी हैं, और 3 अकाउंट तब खुलवा सकते हैं जब 2 बेटियां ट्विंस हैं, तभी 3 अकाउंट खुलवा सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में अगर 2 बेटियां हैं तो 2 ही अकाउंट मैक्सिमम खुलवा सकते हैं। इस अकाउंट को एक जगह से दूसरी जगह पर इंडिया के किसी भी कोने में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट की साइड से किसी भी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है। अब जानते हैं इसके डिपॉजिट के बारे में कि इसमें आप कितना मैक्सिमम डिपॉजिट करवाते हैं और कितना मैक्सिमम डिपॉजिट करवाना है उसके बारे में। इस अकाउंट में मिनिमम 1 साल में 250 रुपये जमा करवाना है, और जब भी पैसा जमा करवाना है 250 या 250 से ऊपर ही जमा करवाना है। 250 के नीचे इसमें पैसा जमा नहीं होता है। और 1 साल में 250 रुपये मिनिमम जमा करवाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर 250 रुपये जमा नहीं करवाया तो यह अकाउंट ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाएगा, जिसे एक्टिवेट करवाने के लिए फिर से कुछ पेनल्टी देकर एक्टिवेट करवा सकते हैं। दूसरा, इस अकाउंट में 1 साल में आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए ही जमा करवा सकते हैं। उससे ऊपर इस अकाउंट में जमा नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट की साइड से यह इसमें बाउंडेशन रखा गया है। अगर गलती से कोई बंदा इसमें पैसा जमा करने की कोशिश करता है तो वह पैसा वापस उनके पेरेंट्स को रिटर्न कर दिया जाएगा, वह पैसा उस खाते में नहीं रखा जाएगा। तीसरा, इस अकाउंट में आप अकाउंट ओपन डेट से 14 ईयर्स तक ही पैसा जमा कर सकते हैं। मान लेते हैं अगर आपने अकाउंट ओपन किया 1 जनवरी 2020 को, तो इसमें आप 14 ईयर्स ऐड कर दीजिए और यह आता है जनवरी 2034। मतलब आप जनवरी 2034 तक ही इसमें पैसा जमा कर पाएंगे, उसके बाद में इसमें पैसा जमा नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसके इंटरेस्ट के बारे में। सबसे पहले हमने जाना इसके बेसिक रूल्स के बारे में। दूसरा जाना कि इसमें कितना पैसा और कब जमा करवाना है। हमने पैसा तो जमा करवा दिया, अब जानते हैं कि इसमें इंटरेस्ट कितना मिलता है। जब गवर्नमेंट ने यह पॉलिसी चालू की थी उस टाइम पे इसमें इंटरेस्ट रेट था 9.1%, लेकिन गवर्नमेंट ने इसमें यह राइट अपने पास रखा है कि हम 3 महीने के अंदर 3 महीने बाद इसमें फेरबदल कर सकते हैं। जो अभी जो रेट चल रही है वह है 7.6%। यह रेट हर 3 महीने के बाद में गवर्नमेंट रिवाइज करती रहती है, और जो यह इंटरेस्ट होता है वह साल के एंड में, जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तब उस अकाउंट में ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाता है। वह पैसा 31 मार्च के आसपास, जब भी 31 मार्च आता है उसके आसपास वह इंटरेस्ट उस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है।
तीसरा, इस अकाउंट में जो इंटरेस्ट दिया जाता है वह कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। मान लेते हैं जब इसमें 31 मार्च में लास्ट ईयर 2000 रुपये आपको इंटरेस्ट मिला था, तो जो नेक्स्ट ईयर 31 मार्च आएगा उसमें इस पैसे पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यह कंपाउंड इंटरेस्ट पे यह पॉलिसी काम करती है। यह इंटरेस्ट की एक कैलकुलेशन में आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, जिसमें यह आपको पता लग जाएगा कि इसमें कितना इंटरेस्ट और कैसे मिलता है। अब बात करते हैं इसके टैक्स बेनिफिट की। सुकन्या योजना में बहुत ही अच्छे टैक्स बेनिफिट है। यह अकाउंट EEE फॉर्मूला पर काम करता है, मतलब एग्जेम्प्ट। अगर पहले ई को हम समझे तो जो हम साल में 1.5 लाख रुपए जमा कराते हैं, यह पैसा आप 80C के अंदर इसका रिबेट ले सकते हैं, जिस पे आपको किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। दूसरे ई को अगर समझे तो इस अकाउंट में जो भी आपको सालाना इंटरेस्ट मिलता है उस पे गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लेती है। लेकिन जब आप किसी बैंक में FD करवाते हैं, चाहे वो 6% पे आपने करवाया हो, उस पे भी आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर यह टैक्स फ्री भी है। तीसरे ई से मतलब है जब आप पैसा विड्रॉल करते हैं मैच्योरिटी के टाइम, उस टाइम पे भी आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना है। उस टाइम पे भी आपको बिना टैक्स देकर आप अपना पूरा पैसा विड्रॉल कर लेते हैं। अब जानते हैं इसके मैच्योरिटी के बारे में। सबसे पहले हमने जाना कि इसके बेसिक रूल्स के बारे में, फिर जाना कि इसमें कितना पैसा डिपॉजिट करना है, फिर हमने इसमें इंटरेस्ट लिया, फिर हमने इसके टैक्स बेनिफिट के बारे में जाना। अब जानते हैं कि इस पैसे को विड्रॉल कैसे करना है। यह अकाउंट नॉर्मल कंडीशन में 21 ईयर्स में मैच्योर हो जाता है। मान लेते हैं हमने अकाउंट खुलवाया 1 जनवरी 2020 को, इसमें मैं 21 ईयर्स ऐड कर देता हूं, तो यह होता है जनवरी 2041। उसके बाद में अगर आप पैसा इसमें रखते हैं तो किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। उस टाइम पे इस पैसे को निकाल लेना ही सही रहता है। दूसरी कंडीशन में पैसा हम तब विड्रॉल कर सकते हैं जब बेटी 10th पास कर लेती है। उस टाइम पे आप इसमें से 50% पैसा विड्रॉ कर सकते हैं बच्चे की हायर स्टडीज के लिए, जिस पैसे को आपको बच्चे की हायर स्टडीज में काम लेना है और आपको कुछ सर्टिफिकेट या फीस की रसीद भी देनी होती है। तीसरी कंडीशन ये है कि जब बेटी की उम्र 18 प्लस हो जाती है, उस टाइम पे आप बेटी की शादी के लिए 100% पैसा निकाल सकते हैं। उस टाइम पे सिर्फ आपको एक एप्लीकेशन भरनी है और एप्लीकेशन भरकर कुछ मैरिज डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप पूरा पैसा इसमें से निकाल सकते हैं। अभी मैंने लास्ट में यह बताया था कि मैं आपको एक कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि इसमें कितना इंटरेस्ट मिलता है। मान लेते हैं हमने अकाउंट खुलवाया 1 जनवरी 2020 को। उस टाइम पे हमने 1.5 लाख रुपए एक साथ जमा कर दिया और अभी हम 1000 रुपए इसमें महीने के जमा कर रहे हैं। और कितने साल के लिए करना होता है? 14 साल के लिए करना होता है। और अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रही है वह है 7.6%। तो आपको 21 साल के बाद में लगभग 11,70,000 रुपए मिलेगा। 11,70,000 रुपए मिलेगा, क्योंकि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। एक बहुत ही अच्छी राशि मिल जाती है जो बेटी की शादी के लिए या फिर उसकी हायर स्टडी में हम काम ले सकते हैं। आज मैंने आपको सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में बताया, जिसको मैंने पॉइंट वाइज कवर किया। फिर भी आपके दिमाग में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन या डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई मैं अवश्य करूंगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हृदय की गहराई से आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।